हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल सनसेरा इंजीनियरिंग लिमिटेड। सो बेसिकली पहले बिजनेस मॉडल समझते हैं। तो ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी स्टार्ट हुई थी ऑटोमोटिव पार्ट की, ऑटोमोटिव के बेसिकली टू व्हीलर एंड ऑल दीज ऑटोमोटिव के फोर्जिंग पार्ट बनाने के। तो ये उसका वो स्पेसिफिक स्पेयर पार्ट बनाती है ऑटोमोबाइल की। एंड दैट्स वेयर इनकी मेजर रेवेन्यू शुरू से आती थी। इंडिया में मेजर रेवेन्यू वही है। सेकेंड इनकी रेवेन्यू आना चालू हुई है अभी ऑफ लेट इज़ फ्रॉम द कंपनीज रिलेटिंग टू एरोस्पेस डिफेंस एंड द सेमीकॉन। सो इन में जो जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, बेसिकली एरोस्पेस में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, सेमीकॉन में जो डेवलप हो रहा है डिफेंस में, वहाँ पे रिलेटेड पार्ट ये लोग सप्लाई करते हैं। तो दैट्स वेयर इनका मेजर बिजनेस मॉडल है। अगर इनकी Q3 की परफॉर्मेंस की बात करें तो इनका जो रेवेन्यू है वो ग्रो हुआ है कुछ 25% से, लेकिन एबिटा का ग्रोथ हुआ है कुछ 28% से, बिकॉज कंसिडरिंग इनका रेवेन्यू मिक्स चेंज हुआ है। सो ऑटोमोटिव पार्ट में जो रेवेन्यू की ग्रोथ आई है वो कुछ 15% के आसपास आई है इंडिया में। लेकिन जो बाकी जो ये बोलते हैं एरोस्पेस डिफेंस एंड सेमीकॉन, सो दे कॉल इज ADS सेगमेंट। सो ADS सेगमेंट में जो ग्रोथ आई है वो 4-fold आई है। सो वहाँ पे इनका वो मेजर ग्रोथ आई है और वहाँ पे मार्जिन्स अच्छे हैं, तो उस वजह से इनका मार्जिन ओवरऑल इंक्रीज हो गया फ्रॉम 17 to 18%। एंड दिस वे द एबिटा का ग्रोथ इज हायर देन द रेवेन्यू का ग्रेट। अगर पैट का ग्रोथ की बात करें तो रिपोर्टेड नंबर पे 23% है, बट इसके अंदर वन टाइम जो ये लेबर वाला कॉस्ट बैठा हुआ है कुछ 16 करोड़ के आसपास, उसको नॉर्मलाइज कर देंगे तो एबिटा की ग्रोथ 40% आती है। सो ये बेसिकली करंट क्वार्टर की परफॉर्मेंस की बात है। अब हम इसके फ्यूचर ग्रोथ लीवर्स की बात करें तो बेसिकली देर आर 4-5 थिंग्स दे आर डूइंग। वन इज एनी विच विल टॉक अबाउट द ग्रोथ इन द सेमीकॉन। सो सेमीकॉन में जितना भी ग्रोथ आ रहा है उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट बनाने हैं, प्रिसीजन इक्विपमेंट, वो ये बना के दे रहे हैं। दे आर सेइंग बिग बिग अपॉर्चुनिटी व्हेन इट कम्स टू एयर स्पेस। तो एयर स्पेस में एंड डिफेंस में ये काफ़ी इक्विपमेंट सप्लाई करने वाले हैं और वहाँ पे इनकी POC हो गई है। तो दैट्स वेयर दे आर फाइंडिंग कि देर इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज एज वी स्पीक दे आर सेइंग कुछ 3,900 करोड़ की उनकी ऑर्डर बुक है जो कि उन्हें नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में कंप्लीट करनी है। इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर स्पेसिफिकली पर्पज से ऑल्सो दे आर सेइंग कि कुछ 600 करोड़ का आसपास रेवेन्यू ये एरोस्पेस डिफेंस एंड सेमीकॉन से आने वाला है, विच इज़ 20% ऑफ द रेवेन्यू। सो एंड वहाँ पे उनके मार्जिन, जो करंट का मार्जिन है 18% है, बट अगर मार्जिन वहाँ पे देखें तो 20 से 25% होगा, तो मार्जिन विल ऑल्सो इम्प्रूव। सो ये इनका मेजर ग्रोथ ड्राइवर रहेगा, बिकॉज एनी विच ऑटो वगैरह में देर सेइंग दैट देर विल बी growth of 15%, they'll do better, but overall growth will come from this space. Second is just to improve their technology or get into the more forging stuff. They have done tie-up with one of the Japanese company जहाँ पे 60% JV में इनका शेयर है, 40% द न्यू कंपनी का रहेगा। तो उस वजह से क्या होगा कि दे विल गेट इनटू न्यू टेक्नोलॉजी। और ये जो मैनेजमेंट ने बताया कि यूरोप US वगैरह में वन इज उनको बेनिफिट मिलेगा जो भी US ट्रेड डील हुई है, EU FTA हुआ है, प्लस वो बोल रहे हैं कि यूरोप US में कंपनीज आर नॉट वेरी कीन टू डू एनी काइंड ऑफ फोर्जिंग एक्टिविटी एंड दैट्स वे दे आर मोर इंटरेस्टेड टू गेट इनटू आउटसोर्स। तो वो वाला काफ़ी बिजनेस इनको मिलने का एक्सपेक्टेशन है। सो दैट विल ऑल्सो वर्क एज अ future growth lever from them. Now coming to this projection or growth guidance, तो management blatantly said that उनका overall long term perspective से जो growth plan है वो 20% revenue growth है, 20% margin है, 20% ROC। So as we speak margin जो 18% है, तो अगर 2% margin में flip आता है तो that itself give a decent upside in the revenue plus overall profitability plus revenue if it will grow by let's suppose 20%, then also it will be a decent number. So as we speak the stock is trading at 49.8 और 50 के मल्टीपल पे, लेकिन अगर मैं ग्रोथ फैक्टर इन करूँ प्लस एबिटा का मार्जिन इंप्रूवमेंट फैक्टर इन करूँ प्लस द मिक्स फैक्टर इन करूँ तो it will be in the range of 35 to 40. So a company which is expected to grow by 20% into the niche sector and everything, the 35 का multiple for the next year perspective seems okay. I mean it's not a very great deal per se, but it's a okay kind of a deal जहाँ पे risk कम है and future levers are there. As we speak stock is trading at all time high, तो that also give us psychological comfort कि अगर all time high पे है तो then people are seeing some kind of traction in the stock. There is no buy and sell recommendation. Thank you.